जय श्री राम। मंजिले दो ही बनी है, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। मत रीझ जगत की रंगाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6 सोपान में श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब भालू वानरों पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भालू वानर बोले, हम लाज के मारे मारे जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं है। पेरे भो पेरे कपे भालो सवेरा में ओ पे ओरे रागे, हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भासी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कापे पते नील रीछ पते अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जो थपे कपे बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील ऋषभराज जामवान, अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहे न सके कछु प्रेम रस भरे भरे लोचन बारे, सन्मुख चितव राम तम निमेष निवारे। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन सकल विमान चढ़ाए। मन मोहे प्रचरण सिरुनायो, उत्तर दिश विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया।
चलत विमान को लाल जोए, जय रघुवीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर सिरी समेत फिर वो बैठे विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत रामो सहित भामिनी, मेरो संग जनु घन दामिनी। रोचिर विमानु चले अति आतुर, कीन सुमन हर से शोर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चले तेरे वेद प्यारे, सागर सरे सरे निर्मल बारे। सगुन हो सुंदर चहुपासा, मन फिर सन निर्मल नवे आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सगुन होने लगा। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। रघुवीर देखो रन सीता, लक्ष्मण आत्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रन में परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तो बांधियो आरो था पहो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि मोह कीन पेर नाम। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया।
जय जय केरे पास इंदो बन की नहवास विश्राम सकल देखाए जान के कहे सावन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान तहाँ चले आवा, दंडक वन जह परम सुहावा। कुंभ जादे मुनि नायक नाना गए रामो सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषि ने सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तय करे मुनि ने खेर संतोषा, चला विमानो जाते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बौरे राम जान के देखाए, जमुना कलिमल अरनि सोहाए। पुनि देखे सोर सरे पुनीता, राम कहा फिर नाम करूं सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखो फिर आगा, निरखत जन्म कोटि आगे बागा। देखो पारा में पावनी पुनि बेनी, हरनी शोक हरि लोक निसेनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहु कीने, केरे पाल फिर नाम। सजल ने नितन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम।
यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। कोने पेरे वो आए तेरे बेनी हर्षित मजनु कीन कपिन सहित विप्रन कहो दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। फिर वो हनुमंत का बुझाए धरे बटोरो पे अवधपुर जाए। भारत कौशल हमारे सुनाओ समाचार ले तुम्हें चले आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत पावन सोते गावे नाते भव तव तेरे वो भरद्वाज पहे गौ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी असतुति करे पुण्य आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी ने के पास गए थे। मुनि के इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बांधे जो गले करे जोरे चढ़े विमान फिर वो चले बहोरे। निषाद सोना तेरे वो आए। नावे नावे कह लोग बोलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके फिर वो विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ सब निषाद राज ने सुना। जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सूर्य सारे नागे जाने तवे आयो। तेरे हो टट फिरे वो आए सुपायो। तब सीता पूजी सुर सारे बहु पेरे कार पुनि चरण पारे। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हर से मन गंगा सौंदर्य तब विवात अभंगा। सोनात गुआदायो तेरे माँ
गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा स्वाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज वो प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। फिर बोहे सहित बिलोक में दे पारे अवनी तन सुध नहीं ते प्रीति परम बिलोक रघुराए हर से उठाए लियो और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो बेठारे पारा में समीप बोझे कुशल सो कर विनते अब कुशल पद पंकज बिलोक विरंचि शंकर से बेजे सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निदान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब बाते आदम निषाद सो हरे भरत जियो लायो माते मंद तुलसी दास सो पेरे भूमो बस विसरायो। यह रावण नारे चरित पावन राम पद रति प्रद सदा कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावे मुदा। सब प्रकार से नीक उस निषाद राज को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जय सुने सुजान। विजय विवेक विभूषण
रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कल काल मलाए तन मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे नाहिन आने आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त, लंका कांड समाप्त हुआ। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, उसे कल हम और आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय